हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम एक लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से ये समझ में आएगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, आमतौर पर एक आम आदमी, एक लेमैन जो होता है वो लेमैन की तरह ही सोचता है। उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसको जो लग रहा है, जो रियलिटी है, वो उसके बेसिस पे सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझसे कोई मिलने आए थे जोधपुर राजस्थान से, तो उन्होंने मुझे अपना एक मामला दिखाया। अब उनका जो मामला था वो देख करके प्राइमा फेसी ये लग रहा था कि ये मामला खारिज ही होगा, ये मामला डिसमिस ही होगा। और उस मामले को वो पिछले 1-1.5 साल से ऑलरेडी चला रहे हैं और आगे भी वो मामला 4-5 साल चलने की उम्मीद है। अब अगर वो उस समय पर डिसमिस होता है तो उनको क्या मिला, फिर उन्हें दोबारा से ABCD से शुरू करना पड़ेगा। यानी कि स्टार्टिंग में एज ए लेमैन उनको पता नहीं था और उन्होंने वो चीज़ फाइल कर दी जो कि उनको फाइल नहीं करनी चाहिए थी। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आदमी कई बार ये कहता है कि साहब मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मैं तो डिफेमेशन का केस कर देता हूं। और इसी वजह से, यही वजह है कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी रहते हैं, क्योंकि मैं क्लियरली ये कह देता हूं कि नहीं, होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। और वीडियो में भी, और जो लोग पर्सनली मेरे से मिलते हैं उनको भी, केवल अगर चल सकता है तो ही मैं कहता हूं ये चलेगा। फाइल तो यू कैन फाइल एट एनी टाइम, कोई भी व्यक्ति कभी भी फाइल कर सकता है। फाइल करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन जो चीज आप फाइल कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले पर प्रभाव पड़ने से ज्यादा उसका नेगेटिव इंपैक्ट आप पर पड़े। आप खुद का अपना समय खराब कर लें, पैसा खराब कर लें, खुद को डिस्टर्ब कर लें और बाद में कोर्ट उसको खारिज कर दे, सामने वाले को कॉग्निजेंस ही ना करे। ऐसा बहुत होता है, अधिकतर होता है। और एक लेमैन को ये पता नहीं होता, वो अपने दृष्टिकोण से सोच रहा होता है कि साहब उसने तो सब झूठ बोला है, मेंटेनेंस क्यों लगेगा, या फिर साहब उसने तो सब कुछ झूठ बोला है, मैं तो उस पर 420 का केस कर दूं। लेकिन रियलिटी क्या है, क्या ये सारी चीजें चल सकती हैं? नहीं। एक ऐसा ही लेटेस्ट मामला आया बॉम्बे हाईकोर्ट के पास, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी पर डिफेमेशन का केस फाइल किया था। अब दोस्तों, पहले जानते हैं डिफेमेशन का आधार क्या था। डिफेमेशन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एक्चुअली डिफेमेशन एक बहुत बड़ी टर्म है, और अगर आप उसको सही से पढ़ेंगे, आदमी क्या करता है, या तो वो डिफेमेशन की छोटी सी डेफिनेशन देख लेता है, एक्चुअल में डिफेमेशन में कितनी एक्सेप्शंस दी गई हैं, तो वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप वो ध्यान नहीं देंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अभी रिसेंटली कल ही किसी से मेरी बात हो रही थी, तो उनका डाइवोर्स होना था, तो किसी ने उनको सजेस्ट कर दिया कि हम आपका एक्स पार्टी डाइवोर्स ऐसे करा देंगे। कैसे करा देंगे? ऐसे करा देंगे। और कैसे करा देंगे? गलत एड्रेस दिखा के या गलत तरीके से। और दोस्तों, आप में से शायद बहुत सारे लोग जो आसपास के होंगे, उन्होंने भी रिसेंटली देखा भी होगा, अमर उजाला में बहुत बड़ी बड़ी खबर आई थी, जहां पर किसी ने ऐसा ही किया और उन पर बार एसोसिएशन ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, और साथ ही इसके जो पार्टी थी उसके ऊपर भी केस हो गया। तो ऐसे गलत कामों के गलत नतीजे होते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से चलेंगे और इस प्रकार की राय आपको मिलती है, उन राय पे आप चल करके आगे स्टेप्स लेते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया आप लोगों को समझाने के लिए कि गलत तरीके से मत जाओ, आगे जाके बुरा फंसोगे। तो इसलिए आपको संभल के चलना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है। तो अब जो ये वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें पति ने अपनी तरफ से मानहानि का केस फाइल कर दिया था, इसके पीछे का ग्राउंड ये था कि पत्नी ने अपने आरोपों में मुझे इंपॉर्टेंट बताया है, नपुंसक बताया है, और उसके आधार पर मैं मानहानि कर रहा हूं। अब दोस्तों, जब कोर्ट इस बात को देख रही थी, तो कोर्ट ने देखा कि भाई पत्नी ने एक भरण पोषण का केस फाइल किया, एक डाइवोर्स का केस चल रहा था और एक 498 का केस चल रहा था। डाइवोर्स के केस पे बात हो रही थी, तो कोर्ट ने माना कि अगर पत्नी डाइवोर्स का केस फाइल कर रही है, तो ये जो चीज है, नपुंसक होना, इंपॉर्टेंट होना, ये डाइवोर्स के आधारों में से एक होती है और इंपॉर्टेंट होती है। और अपने हितों की सुरक्षा में पत्नी ये लिख सकती है अपनी तरफ से क्रूरटी को साबित करने के लिए, तो इसको मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता। पति का ये आर्ग्यूमेंट था कि भाई मेंटेनेंस केस में भी बोला है, डाइवोर्स केस में भी बोला है, FIR में भी बोला है, और ये सार्वजनिक रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है, तो मेरी मानहानि हुई है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल जाओगे, तो मानहानि में एक एक्सेप्शन यही है कि अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दायर करता है या कोई FIR होती है और उसके अंदर कोई बात लिखी है, तो वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगी। ये एक छोटी सी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी, मैं मानता हूं, जो भी मानहानि डिफेमेशन करते हैं, चाहे वो वीडियो को देखने वाले हैं, उन्होंने खुद भी डिफेमेशन को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है। तो डिफेमेशन को पहले आप ठीक तरीके से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले एक्चुअल डिफेमेशन कहता क्या है। आप अगर डिफेमेशन को पढ़ना शुरू करेंगे तो 10 पेज की एक्सप्लेनेशन है डिफेमेशन की। तो अगर ये बात आपको पहले ही पता चल जाए, आप उतनी स्टडी पहले ही कर लें, या आप कहीं पे किसी आर्टिकल में, वीडियो में डिफेमेशन को देखें, तो पहले उसको वेरीफाई कर लें कि जो बताया जा रहा है वो एक्चुअल में वैसा है भी या नहीं, या जो आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल की मैं डिफेमेशन कर सकता हूं, उसके एक्चुअल में इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा।
तो आपको तकलीफों से होकर गुजरने नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि मानहानि तो बनता नहीं है भैया, और उसका केस कर दिया डिसमिस। तो मिला क्या? मिला कुछ भी नहीं, और टाइम हो गया खराब। तो ऐसे में कुछ नहीं होगा, केवल आपका मामला एक नजीर बन के रह जाएगा, आपको फायदा कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से पता चलता है हमें कि वी शुड बी प्रैक्टिकल। अगर हम प्रैक्टिकल नहीं है, केवल एक वर्ड को पकड़ लेते हैं 420, मैं तो 420 करूंगा कि मेरी पत्नी ने झूठ बोला है। अरे 420 कितना डीप है पहले आप उसको जानो, मानहानि कितना डीप है आप उसको जानो। तो कहने का मतलब है कि आपके मामले के तथ्यों के अनुसार अगर ये चीजें बनती है तो बहुत शौक से करिए, उसका आपको फायदा भी मिलेगा, दूसरी पार्टी पर दबाव भी बनेगा। बट आपके पास जो चीजें, जो तथ्य हैं, उनके आधार पर अगर कुछ बनता नहीं है और फिर भी आप जबरदस्ती करते हैं तो उससे सिर्फ आपको नुकसान होगा। कई सारे लोग होते हैं जो वो बात करते हैं ना, उनको हम कहते हैं नहीं आपके मामले के हिसाब से कुछ बनता नहीं है, तो बोलते हैं साहब इसीलिए तो आपको फोन किया था। आपने फोन किया तो मैं आपको झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, जो एक्चुअल में आपके पास है मेरा काम है मैं बताऊं, बनता है तो बताऊं, नहीं बनता तो बताऊं। क्योंकि सबसे मेन चीज तो यही है ना कि स्टार्टिंग में जब आप कदम उठा रहे हो उससे पहले आप R&D कर लो, जितनी आपको करनी है, जितनी आपको रिसर्च करनी है उस समय पे आप कर लो, हर चीज की तफ्तीश कर लो, और उसके बाद जब आप 100% श्योर हो जाओ कि ये चीज मुझे करनी है, तभी वो स्टेप लेना है। जल्दबाजी में स्टेप नहीं लेना है कि उन्होंने FIR डाल रखी है तो मुझे कुछ करना ही करना है, चाहे बनता है चाहे नहीं बनता है। ऐसे में आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।